साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भव सागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा जय साईं बाबा। ओम साई राम, जय साई राम। साईं कंचन परिवार में आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि बाबा की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे हमारे साईं का नाम जाप कर रहे होंगे। तो चलिए आज एक प्यारा सा अनुभव शेयर करते हैं। ये अनुभव बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है और बहुत सारे लोग इसको फील कर रहे हैं और इस चीज अपने बाबा के प्रति उनकी भक्ति और उनकी श्रद्धा बढ़ती जा रही है। मैंने 3-4 महीना पहले एक वीडियो डाला था साईं सच्चरित्र के 15वें अध्याय के बारे में। जो साईं भक्त है, जो साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं, जो पारायण करते हैं या जो रोज बेस पर साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं, उनको पता होगा कि 15वां अध्याय में बाबा ने हमसे क्या कहा है। वह 15वां अध्याय इच्छा पूर्ति अध्याय। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे हमारी साईं फैमिली के, साईं परिवार के लोगों का कॉल आता है, मैसेज आता है। इवन मुझे लाइव में, जब मैं लाइव करती हूँ उसमें भी मुझे ऐसे मेरे हमारे साईं फैमिली के भैया हैं, दीदी हैं, मेरी बहनें हैं, वो मुझे बताती हैं कि 15वां अध्याय कितना मिरेकलस है। क्योंकि मेरा खुद का ये पर्सनल अनुभव था तो मैंने उसको डाला था, बट मुझे सच में नहीं पता था कि यह 15वां अध्याय बहुत स्तर पर काम करती है, बहुत इसकी पावर है। अगर मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ 15वां अध्याय करती हूँ। अभी सावन का महीना चल रहा है, मेरे घर में सूतक लगा हुआ था, मेरी सास गुजर गई थी, फिर भी मैंने 15वां अध्याय मैंने जेरोक्स मंगा कर रखा है कि पीरियड्स होता है या ऐसे कुछ हो जाता है जिसमें पूजा पाठ नहीं करना होता है तो हमारे यहाँ थोड़ा सा नियम है। तो मैं क्या करती हूँ, उस जेरोक्स को मैं पढ़ती हूँ, कहीं भी बैठ के मैं पढ़ लेती हूँ। ग्रंथ को मैं, जो बाबा की जो ग्रंथ है उसको मैं एक आसन पर बैठ के प्रिवेंस करती हूँ। मैं पढ़ना, मुझे वो चीज अच्छी लगती है क्योंकि उसमें भक्ति है। कहीं भी पढ़ने के लिए मैं अलग से रखती हूँ, तो मैं वो जेरोक्स करके रखती हूँ। तो हाल ही फिलहाल का मुझे एक प्यारा सा दीदी ने अनुभव बताया। उनका कहना था कि वो जो बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी, उनको जो बच्चे हो रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो बच्चे माँ नहीं, प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, वो प्रेग्नेंट हो रही थी, बट बार बार उनका मिस कैरेज हो जा रहा था। कभी 2 महीने पे, कभी 4 महीने पे। इवन रिसेंटली उनके पिछले पिछले साल की बात है कि उनका बेबी हो के 4 घंटा रह के और फिर वो गुजर गया। तो ऐसे उनके साथ कंडीशन हो रही थी। उन्होंने हमारा YouTube चैनल देखा, वीडियो देखा, उन्होंने, बाबा ने उन तक ये वीडियो पहुंचाया और उन्होंने क्या किया, वो सिर्फ 15वां अध्याय एक पेपर पे अपनी उन्होंने विश लिखी कि बाबा मेरी गोद भर जाए, गोद भरने के साथ मेरा बेबी अच्छे से इस दुनिया में रहे और वो हर चीज वो एंजॉय करे, बुढ़ापे तक जिए। उन्होंने कहा ये विश था। उन्होंने अपनी जो मनोकामना थी उस पेपर पे लिखी और लिखने के बाद उन्होंने रोज उन्होंने 15 अध्याय से पढ़ना शुरू किया। एक टाइम के साथ पढ़ा उन्होंने। जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं रोज सुबह 10:30 बजे पढ़ना उन्होंने शुरू किया। काम धंधा करके उसके बाद आराम से वो 10:30 बजे पढ़ना शुरू करती थी। 20 से 25 मिनट आपको लगता है। अगर आप आराम से बाबा के साथ कंफर्टेबली बैठिएगा तो आधा घंटा लगेगा, अदरवाइज आपको 20 से 25 मिनट लगता है। और पढ़ते पढ़ते तो आपको हैबिट में हो जाता है ना, आदत में हो जाता है, तो ज्यादा उसको टाइम लगता नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उसको पढ़ना शुरू किया। साथ ही साथ मैंने जो उनको बताया था बाबा का उदी जल, मंगल स्नान जल, जो बाबा का छोटा सा भी स्वरूप हो या बड़ा स्वरूप हो, आप जो बाबा को स्नान करवाती हैं आप वो जल पीजिए। उदी नहीं है तो अगरबत्ती, सभी को पता है जब हमारे पास उदी नहीं रहता तो हम क्या करते हैं, बाबा के सामने धूप बत्ती जलाते गुरुवार को, वो हम डब्बे में इकट्ठा करके रखते, हमारी उदी हो गई। तो उन दीदी ने क्या किया, ये प्रयोग करना शुरू कर दिया। नाउ बाबा की कृपा से और हम सभी के बाबा के जो विश्वास को बाबा ने बना के रखा,
हम सभी बाबा को जितना थैंक यू करूं मैं तो कम है बाबा का, और वो भी जितना करे से कम है। उनको एक महीना जून 28 को उनको लड़का हुआ, और नाउ ये अगस्त चल रहा है। उनका बेबी बहुत अच्छा है, हेल्दी है, स्वस्थ है। और आप सभी भी दीदी के लिए जरूर प्रार्थना करिएगा, हेमंती दीदी के लिए, कि उनका बेबी बाबा की कृपा से हमेशा अच्छा रहे और स्वस्थ रहे। तो ये है बाबा का ये साईं सच्चरित्र, ऐसे ही बाबा ने नहीं दिया। ऐसे इस ग्रंथ में ये 15 अध्याय ऐसे नहीं है, इस 50 अध्याय में सचमुच बहुत पावर है। आप सभी भी करके देखिए और अपनी लाइफ को चेंज करके देखिए कि कितना इसमें पावर है, कितना इसमें शक्ति है। बाबा ने लास्ट में क्या कहा उस अध्याय में? आप जब 15 अध्याय पढ़ते तो बाबा ने उसमें कहा ही है कि जो भी मेरा भक्त, जहाँ से भी मेरा भक्त इस अध्याय को पढ़ेगा या मनन करेगा, ये मनन मीन्स सुनेगा भी, पढ़े ये या सुनिए, बट श्रद्धा और भक्ति के साथ। बाबा की जब आप भक्ति करते हैं, बाबा की जब भी आप आराधना करते हैं, या बाबा से आपको कुछ चाहिए, तो आप बाबा पर श्रद्धा और भक्ति करके देखिए। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आप ये 15 अध्याय करिए, आपकी कोई भी विश है बाबा जरूर पूरा करेंगे। इतनी ये पावर है 15 अध्याय में। तो बाबा ने इस 15 अध्याय में लिखा ही हुआ है, कहा ही है कि जो भी भक्त मेरा इस अध्याय का मनन और चिंतन करेगा, बाबा उसकी सारी विश को पूरा करेंगे, सारे उसकी इच्छाओं को बाबा हमारे पूरे करेंगे। मैं आपको बता दूं, जो लोग साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं, जो लोग 15 अध्याय पढ़ते हैं, वो उनको पता ही होगा बाबा की इस बात को बाबा ने इस 15 अध्याय में कह रखी है ना। देखिए बाबा ने यहाँ पे बाबा ने कह रखी है। इस लाइन को आप पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा जब भी आप साईं सच्चरित्र पढ़ें, कि जो कोई इस अध्ययन का ध्यान पूर्वक पठन और मनन मीन्स पढ़ेगा भी और मनन या सुनेगा भी करेगा, साईं कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और वो पूर्ण सुखी बनकर शांति को प्राप्त हो जाएगा। मीन्स लाइफ की उसकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कुछ है, बाबा सिर्फ 15 अध्याय करने से भी उसको पूरा कर देंगे। आपको कोई मेजर चीज चाहिए, मेजर लाइफ में कुछ है, कुछ आपके विश है, कुछ सपने हैं, तो आप 15 अध्याय को आप करिए। दीदी का जो उन्होंने करना शुरू किया, 1 साल लगा, उनको टाइम लगी, बट वो चीजें सक्सेस हो गई। और नाउ दीदी ने छोड़ा भी नहीं है, अभी भी वो 15 अध्याय करती है और बाबा का जल प्रसाद पीती है, उदी जल पीती है। तो इतना पावर है बाबा की इस 15वां अध्याय में। आप सभी अगर हमारे इस साईं फैमिली में नए हैं तो ये बाबा का फैमिली है, इस फैमिली के साथ जुड़िए। चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा कि कोई भी वीडियो डालूं, नोटिफिकेशन डालूं ये बाबा से रिलेटिव, क्योंकि ये बाबा का ही चैनल, हम साईं के बच्चे हैं, तो हम बाबा के अलावा हमारी जिंदगी में और कुछ है नहीं। तो हम जो भी कुछ डालेंगे आपके पास ना वो पहुंच जाएगी और आप उनसे जुड़ पाइएगा। और कमेंट में मेरे बाबा के लिए प्यार से ओम साई राम जरूर लिखिएगा। और जहाँ भी रहिए, जिस स्थिति परिस्थिति में रहिए, लाइफ है, सब कुछ आते जाते रहती है, लेकिन बाबा का नाम स्मरण जरूर करते रहिएगा। इसी के साथ ओम साई राम।